ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका सिर्फ एक फोन कॉल से इसराइली हमले रुकवा सकता है। सदर ट्रंप वाकई सफारतकारी में संजीदा हैं और जंग का खात्मा चाहते हैं तो उनके अगले इकदामात निहायत अहम होंगे। अमेरिका की एक कॉल इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को खामोश कर सकती है। यही कदम सफारतकारी की राह हमवार करेगा। ईरान पर हमलों तक जवाबी कार्रवाई जारी रही। चीनी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी जल्द अज जल्द खत्म करने पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, फरीकैन को चाहिए कि तनाव को मजीद बढ़ने से रोकें। चीन का अमरीकी सदर पर जंग को हवा देने का भी इल्जाम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तनाज़े पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी में कमी नहीं होगी, तनाज़ा मजीद बढ़ेगा। चीन मुतल्लिका फरीकैन के साथ राब्ते मजबूत रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के बयान की तरदीद। कहा, G7 दौरा मुख्तसर करने का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। G7 दौरा मुख्तसर करने की वजह जंगबंदी से बड़ी है, देखते रहें। मैक्रोन को कोई अंदाजा नहीं कि वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। मैक्रोन ने गलती से कहा कि जंगबंदी के लिए जा रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस से निमटने, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल का अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी तरसिलाते ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में किरदार अदा कर रहे हैं। महफूज, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमन चाहते हैं लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। जंगबंदी हासिल कर ली, अभी तक अमन हासिल नहीं हुआ। भारत ने जंग छेड़कर देख लिया किसका फायदा हुआ। बेहतर है कि अब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन का पैगाम दें। दो जौहरी ताकतों में तनाज़ा हल करने का मौसर निज़ाम नहीं। दोनों ममालिक की तकदीर को नामालूम दहशतगर्द गिरोहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा हुआ तो नई नस्ल को भयानक अंजाम की तरफ धकेल रहे होंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितना और हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द इन रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। तालिबात का जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील। कमेटी रेलवेज की तरक्की और रेकोडेक तक तौसीह के लिए फाइनेंसिंग पर ठोस तजवीज़ पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे को रेकोडेक से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। स्थानीय सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 10 खरब 20 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 249 अरब रुपए से जायद मुख्तस। FPR कमिश्नर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देने के फैसले में तब्दीली। कमिश्नर के बजाय अब 3 रुकनी कमेटी गिरफ्तारी का तयन करेगी। ग्रेड 21 के 3 अफसरान कमेटी के रुकन होंगे। वजीर खजाना ने सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह कर दिया। कहा, गिरफ्तारी के लिए फ्रॉड की कम अज कम रकम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मुलजिम को 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। तरक्की के सम्राट अब गाँव-गाँव पहुँचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी, सबके लिए तरक्की बराबर होगी। तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे और लैपटॉप भी मिलेंगे। लैया और भक्कर को मोटरवे तक रसाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया था। नज़रसानी तो बकिया 40 नशिस्तों पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी तमाम 79 नशिस्तों पर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा 40 सीटों पर नज़रसानी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस में इजाफी दस्तावेज जमा करा दी।